आज का जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज्यादा जनरल नॉलेज वाला चैप्टर है। आपने अपने आसपास बहुत सारी चीजें मैम देखी। इंडस्ट्रीज। यस, आपने अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखी होंगी जिन्हें आप ऑलरेडी रिलेट कर सकते हो। तो वही सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैम चैप्टर का इंडस्ट्रीज नाम है are the places मैम where we made things of raw material and trade them. करेक्ट। सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रीज। हम इंडस्ट्रीज से क्या समझते हैं? Ma'am, the place ma'am where we made several things of raw material and trade them. For example, steel, iron, etc. करेक्ट। इंडस्ट्री एक ऐसी एक्टिविटी का नाम है जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, ठीक Ma'am, है, और goods. Ma'am, goods. सर्विसेज का। और हम बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी इंडस्ट्रीज में आता है। तो Ma'am, इंडस्ट्रीज का production मतलब of goods and services. बोलने दोगे मुझे, मैं पढ़ा लूं? Sorry. तो इंडस्ट्री इज एन एक्टिविटी जिसका मतलब है कि हम क्या करने वाले हैं, हम उन चीजों को प्रोड्यूस करने वाले हैं जो हमारी जरूरत की चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, या फिर जो नेचुरली पाई जाती है उन्हें एक्सट्रैक्ट करके कुछ यूजफुल हम बनाएंगे उसमें से। तो जैसे कि पेपर इंडस्ट्री है, तो अब देखो पीछे बैम्बू खड़ा हुआ है। अब इससे हमने क्या किया, रिसाइकिल करके एक पेपर बना दिया। तो वो इंडस्ट्रीज में आएगा क्योंकि हमने बैम्बू का यूज किया या फिर प्लांट का यूज करके, पल्प का यूज करके वी हैव मेड अ पेपर और उस पे हम लिखने का काम करेंगे। सो इंडस्ट्री इज नथिंग इन, इट इज एन एक्टिविटी जिसमें हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं जो हमारी जरूरत की चीजें हैं। जैसे कि टैबलेट, कॉपी, बुक्स, बेड, फर्नीचर, टीवी, फैन, समझ गए? सो इंडस्ट्रीज बहुत तरह की होती है, लेकिन इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि एक तरह का ऐसा काम है जिसमें हम बहुत सारे गुड्स भी प्रोड्यूस करेंगे जिनकी हमें जरूरत है, और बहुत सारी हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे हमें जिसकी जरूरत है, ठीक है? तो राइट डाउन चैप्टर इंडस्ट्री एंड राइट अबाउट इंडस्ट्री। लिखो पहले इंडस्ट्री के बारे में। हेडिंग मैम करेंगे आप डिक्टेट इंडस्ट्री। करेंगे? मैं करूंगी यस। रिपीट। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दिख रहा है? यस इंडस्ट्री मैम। refers to an economic activity that is concerned with the production of goods and extraction of minerals or the provision of services। ठीक है, इसको आपको लिखना है। फर्स्ट पेज में जो लास्ट पैराग्राफ है जिसमें ब्लू से इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है, माय लाइट पेन इज नॉट वर्किंग, अभी मैं थोड़ी देर में अंडरलाइन कर दूंगी, या इट्स वर्किंग नाउ, ठीक है? तो देखो कहाँ से मैंने ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं ना, तो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज तक लिखना है, मैं बोल भी रही हूँ। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्री एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या करते हैं हम इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में? इट इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इसमें हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरली जो पाए जाते हैं। एंड वी प्रोवाइड सर्विसेज, और हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? लिखो, इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी that is concerned with the production of goods, extraction of minerals and provision of services। हाँ खुशी? मैम बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज को इंक्लूड करके इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन हाँ, मिल हम जाती है। आगे करेंगे, सेम ही चीज करेंगे, एट्थ में भी पढ़ा है हमने। बट अभी बेसिक से शुरू करते हैं, इसलिए प्राइमरी अभी नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रीज फॉर नाउ। सो इंडस्ट्री refers to an economic activity that is concerned with the production of goods, extraction of minerals and provision of services। ठीक है? We have iron and steel industry। एग्जाम्पल में लिखो, iron and steel industry, coal industry, आयरन एंड एग्जाम्पल में है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किसका एग्जाम्पल है बेटा? प्रोडक्शन का। कोल माइनिंग इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ extraction, and tourism industry is an example of services।
तो हम इंडस्ट्री में 3 चीजें करते हैं ना, इधर वी एक्सट्रैक्ट मटेरियल, वी प्रोड्यूस गुड्स एंड वी प्रोवाइड सर्विसेज। तो तीनों का एक एक एग्जाम्पल है आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, कोल माइनिंग एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। लिख लो एग्जाम्पल, आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, coal mining and tourism industry. मैम डन। डन, लिख लिया सबने? Yes, यस ma'am, done. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। नाउ अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को स्टार्टिंग से। Have you ever given a thought to the fact that notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? जिस नोटबुक पर हम लिखते हैं वो कहीं ना कहीं बनती है और बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरने के बाद वो नोटबुक हमें मिलती है जिस पर हम लिखते हैं। मे बी जिस नोटबुक पर हम लिखते हैं इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ अ ट्री। वो पहले एक पेड़ था, उस पेड़ को काटा गया, फिर उसको प्रोसेस किया गया और उससे पल्प जनरेट किया गया। पेड़ से पल्प निकालते हैं, उसको प्रोसेस करके पल्प बनाते हैं, है ना, तोड़ के उसको। देयर द वुड ऑफ द ट्री वाज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू द वुड पल्प। और फिर वुड, ट्री की जो वुड है उससे वुड पल्प बनाया गया। वुड पल्प को मिक्स किया गया केमिकल के साथ और फाइनली चेंज करके हमने इसे पेपर में बनाया बाय मशीन्स। This paper its way to the press where ink made from the chemicals was used to print the line. फिर इस पेपर को हमने प्रिंटिंग प्रेस पे भेजा जहां पर केमिकली जो इंक बनी है उससे हमने उसको प्रिंट किया और फिर हमने प्रिंट करके एक न्यूज़पेपर निकाला। पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ द नोटबुक। फिर प्रिंट करने के बाद हमने उसकी बाइंडिंग की, बाइंड करके हमने इसे एक के बाद एक पन्ने जोड़ करके एक नोटबुक बनाई और नोटबुक के ऊपर हमने पैकिंग की। तब वो मार्केट में बेचने के लिए आए और फाइनली वो नोटबुक हमारे हाथ में आई। ठीक है, तो बता रहे कैसे एक पेज को बनाने में कितना मेहनत लगती है कि पहले पेड़ लो, पेड़ को काटो, फिर पेड़ की वुड से वुड पल्प बनाओ, फिर उसमें केमिकल मिलाओ, केमिकल मिलाने के बाद उस पेज से पेपर बनाओ, फिर उस पेपर को ले जाओ, उसको प्रिंट करो, प्रिंट करके फिर उस पेजेस को मिला के बाइंड करो, फिर बुक बनाओ। तो ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन हमें क्या लगता है, अरे बुक तो हर कहीं मिलती है, तो हमें यूज करने के लिए इजिली मिल जाती है, तो वी थिंक कि बहुत इजिली बन भी जाती होगी, बट बनती तो इजिली नहीं है। तो वही बता रहे कि हमने सोचा नहीं कभी कि ये सारी चीजें जो हम रेगुलर आइटम्स यूज करते हैं उनको बनाने में कितनी एक्चुअली मेहनत लगती है। तो उसी की बात है। सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू द पीपल। अगर हम बात करें तो अर्थ में 3 नेचुरली जो चीजें पाई जाती है उनको हम मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू किसी नए फॉर्म में चेंज कर देते हैं। करेक्ट, जैसे पेड़ नेचुरली पाए जाते हैं उन्हें हम चेंज कर देते हैं, उससे पेपर बना देते हैं। तो बता रहे हैं कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग का काम क्या है, कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम है जो भी रॉ मटेरियल हमको मिलता है उसको हम किसी ऐसे प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी मिलती है हमको, अर्थ मदर अर्थ ने लकड़ी दिया है, तो उससे हम सोफा बना लेते हैं, बेड बना लेते हैं। तो हम और वैल्यू चेंज करके ऐसा सामान बना लेते हैं, हमको फाइबर दिया उससे हम कपड़े बना लेते हैं पहनने के लिए। तो जो भी हमें रिसोर्सेज गिवन है नेचर के द्वारा उनमें हम मैन्युफैक्चरिंग करके उसको और चेंज करके कुछ ऐसी चीजें बना लेते हैं जो हमारे बहुत काम की रहती है। करेक्ट, यू हैव सीन पल्प वॉज चेंजिंग द पेपर। हम सब ने देखा कि पल्प को किस तरह से पेपर में बना लिया गया और किस तरह से पेपर को नोटबुक में बना लिया गया। These represent the 2 stages of the manufacturing process. इससे हमको मैन्युफैक्चरिंग की 2 स्टेजेस के बारे में पता चलता है कि किस तरह से एक पल्प को पेपर में कन्वर्ट कर लिया गया और एक पेपर को फिर नोटबुक में कन्वर्ट कर लिया गया। पेपर मेड फ्रॉम द पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम द कॉटन हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज। जिस तरह से हम लोग पेड़ से पल्प बनाते हैं, उससे पेपर बनाते हैं, उसी तरह हम क्या करते हैं, हम कॉटन यानी कॉटन का जो प्लांट होता है उससे हम कपड़े बनाते हैं और इसी तरह से फिनिश्ड प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं। तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है उसकी कहीं ना कहीं ज्यादा वैल्यू होती है इन कंपैरिजन टू द प्रोडक्ट जिससे हमने उसे बनाया है। यानी क्या लकड़ी की उतनी वैल्यू होती है जितनी सोफा की होती है? नो मैम, नो मैम। नहीं होती है। उसी मैम तरह सोफे की ज्यादा वैल्यू होती
सोफा कितने महंगे महंगे मिलते हैं, दे कम इन थाउजेंड्स एंड लैक्स में भी आते हैं, लेकिन क्या केवल लकड़ी की कोई वैल्यू है? ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, नहीं यार। वो तो लोग जला ठंड में जला भी लेते हैं, इतनी वैल्यू नहीं होती है ना। उसी तरह से बताओ क्या वैल्यू होती है हमारे लिए? केवल कॉटन की कोई वैल्यू है, रुई की? नहीं। लेकिन उससे जो हम कपड़े बनाते हैं वो कितने महंगे मिलते हैं ना, फाइन कॉटन कितना महंगा मैम मिलता है। मैम वूल से जो आइटम एक्सट्रैक्ट होता है ना उनकी बहुत वैल्यू होती है, लेकिन वूल की नहीं होती। करेक्ट। तो रॉ मटेरियल की उतनी वैल्यू नहीं होती है जितनी वैल्यू होती है फिनिश्ड प्रोडक्ट की। यही रीजन है कि ब्रिटिशर्स यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, क्योंकि वो उन्हें सस्ते में पड़ता था, लेकिन वहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट लाके हमें बेचते थे महंगे में। करेक्ट। तो वैल्यू एडिशन का फायदा खुद उठाते थे, रॉ मटेरियल उनके पास नहीं था लेकिन मशीन्स थी उनके पास, तो हमारे यहाँ से कॉटन ले जाके उसी कॉटन का कपड़ा बना के हमको ही महंगे दाम पे बेचते थे। करेक्ट। अरे समझ गए क्या करते थे? Yes, ma'am. यस मैम। तो इससे उनको ज्यादा फायदा होता था, क्योंकि फाइनल गुड की ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि फाइनल गुड यूज की चीज है, कोई कॉटन तो पहनेगा नहीं, लेकिन कपड़ा बना हुआ टी शर्ट पैंट तो हर कोई पहनता है। तो फिनिश्ड गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद बनता है, इट हैज मोर वैल्यू देन इट्स रॉ मटेरियल। इसी को वैल्यू एडिशन बोलते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉटन का प्लांट लगाया, उसमें उतना पैसा नहीं लगा, लेकिन उससे जो फूल निकला, उससे मैंने थ्रेड बनाया, उससे मैंने कपड़ा बनाया, तो उस कपड़े का फाइनली इतना वैल्यू है कि उसे मैं बेच सकता हूँ, और बेच करके एक डिसेंट अर्निंग लिविंग में अर्न कर सकता हूँ, और उससे अपनी फैमिली को मैं अच्छे से रख सकता हूँ। ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटीज का दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग। इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो भी रॉ मटेरियल हमको मिलता है उसको हम दूसरे फॉर्म में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें अर्थ में जो भी चीजें मिलती है, बैम्बू मिलेगा उसको हम पेपर बना लेंगे, लकड़ी मिलेगी, टिम्बर मिलेगा उससे हम फर्नीचर बना लेंगे, हमको फाइबर मिलेगा उससे हम कपड़े बना लेंगे, हमको फ्लोर मिलेगा उससे हम केक बना लेंगे, है ना। राइस मिलेगा उससे हम राइस हस्क बना लेंगे, केक बना, राइस क्रैकर्स बना लेंगे। तो यानी सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब है जो भी रॉ मटेरियल हमको मिलता है उससे हम कन्वर्ट करके किस में बना लेते हैं? किसी यूजफुल आइटम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की। ठीक है। हाँ, लेकिन इसके पहले आप सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में भी लिख लो। इंडस्ट्री के बारे में भी तो लिख लिया है, नीचे हेडिंग डालो सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग। हेडिंग डालो सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग। लिख लिया? लिखो। मैन्युफैक्चरिंग। Yes, ma'am. मैन्युफैक्चरिंग adds manufacturing adds ADDS manufacturing adds more value. Manufacturing adds more value to raw material. Manufacturing adds more value to raw material. Manufacturing adds more value to raw material. Different products from raw materials. Different products from raw material are prepared which are useful and have more value. Different products from raw material are manufactured which has more value and are more useful. Ma'am, different products from raw materials. Are prepared or are manufactured. Different products from raw materials are manufactured which has which have more value and more usefulness. Different products from raw materials are manufactured which have more values and which are more useful.
or more, which has more values and usefulness. Ma'am, done. Done. Example लिखो. Pulp is changed into paper and paper in notebook. Pulp is changed into paper. Timber is changed into furniture. Pulp is changed into paper. Timber is changed into furniture. ये सब एग्जाम्पल है इसके प्रूफ करने के लिए कि किस तरह से रॉ मटेरियल को और वैल्यू वाले फॉर्म में चेंज करते हैं. तो पल्प इज चेंज्ड इनटू पेपर, टिम्बर इज चेंज्ड इनटू फर्नीचर. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में. ठीक है. क्लासिफाई करने का इंडस्ट्रीज को बहुत सारे तरीके हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम रॉ मटेरियल के बेसिस पर क्लासिफाई करें इंडस्ट्रीज को, यानी रॉ मटेरियल के बेसिस पर अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो आपको टेबल बनानी पड़ेगी. तो आप टेबल बनाओ इस तरह से. आप इस तरह से टेबल बनाओ. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. किस बेसिस पर क्लासिफाई करना है आपको. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मुझे ओनरशिप के बेसिस पर इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करना है, तो ओनरशिप के बेसिस पर क्या होता है. पब्लिक यानी कौन सी इंडस्ट्री गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है. प्राइवेट कौन सी प्राइवेट इंसान के कंट्रोल में आती है. और कौन सी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. मैम, इसके लिए ज्यादा स्पेस लगेगी कि कम स्पेस लगेगी? काफी स्पेस लगेगी. अगला है अगर मैं बोलूं रॉ मटेरियल के बेसिस पर आपको क्लासिफाई करना है इंडस्ट्रीज को, तो रॉ मटेरियल के बेसिस पर तो बहुत सारी हो जाएंगी. करेक्ट. मैम पर रॉ मटेरियल के बेसिस पे मैम तो इंडस्ट्री एक सही जगह पे बिल्ड हो जाए जहाँ पे ज्यादा कैसे. अवेलेबिलिटी हो रॉ मटेरियल. जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज होता है वो हो जाएगी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. मैम आपने ओनरशिप में प्राइवेट के नीचे दोबारा पब्लिक रिपीट किया है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी. तीसरा होता है पीपीपी जिसमें पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप होती है. पब्लिक. क्या मैम पब्लिक प्राइवेट का नहीं समझा. बता रही हूँ, लिखो पहले. अगली होती है मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, यानी जिसमें मरीन आइटम यूज होता है. ठीक है. फिर है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस, मिनरल और फॉरेस्ट बेस. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हटा दो बेटा, यहाँ पर ज्वाइंट लिखो. ये इजी है समझना. फिर अगली है साइज के बेसिस पर. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री. ठीक है. यस मैम. ये टेबल आप बना लो, बना लेना. पहले मैं इसे समझा देती हूँ. ठीक है. पहले सामने देखो.
पब्लिक ओनर्स, हम क्या होता है इंडस्ट्रीज का मतलब, मैं बोलूंगी कि मुझे एक इंडस्ट्री लगानी है, तो तुम बोलोगे कौन सी लगानी है, गवर्नमेंट ओन्ड है, तुम्हारी पर्सनल ओन्ड इंडस्ट्री है, या फिर गवर्नमेंट और तुम्हारी पार्टनरशिप है। तो ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई, यानी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि कौन ओन करता है उस इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट ओन करती है या नॉर्मल इंसान ओन करता है, या दोनों पार्टनरशिप में ओन करते हैं। तो पब्लिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जिनको गवर्नमेंट ओन करती है। प्राइवेट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसे प्राइवेट इंडिविजुअल, हम तुम जैसे रिलायंस, टाटा है ना, अडानी, ये वाली प्राइवेट है। पब्लिक कौन सी है, एनटीपीसी, गेल, भेल इंडस्ट्रीज, सुना होगा ना, बीएसएनएल। तो पब्लिक इंडस्ट्रीज वो है जो पब्लिक गवर्नमेंट ओन्ड है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज वो है जो कि कोई इंसान या फिर कोई प्राइवेट लोग उसे ओन करते हैं। ठीक है, अभी तक एयर इंडिया पब्लिक था लेकिन अब वो प्राइवेट हो गया है, करेक्ट, टाटा ने उसे खरीद लिया है। उसी तरह जॉइंट ओनरशिप क्या होती है, जॉइंट ओनरशिप होती है जिसमें दो लोग, पब्लिक प्राइवेट, दो इंडिविजुअल मिल करके ओन करे, या फिर पब्लिक प्राइवेट मिल करके करे, जिसमें गवर्नमेंट का भी स्टेक होता है कुछ परसेंटेज, और कुछ परसेंटेज प्राइवेट लोग का भी उसमें शेयर होती है, करेक्ट, समझ रहे हो? यस मैम। हाँ ना तो बोलो। तो पब्लिक इंडस्ट्री वो है जो गवर्नमेंट ओन करती है, प्राइवेट वो है जिसे गवर्नमेंट नहीं ओन करती, प्राइवेट लोग ओन करते हैं, पर्सनल। मैम जो हमारी ओन बसे खुद की। करेक्ट। तो प्राइवेट जनरली पर्सनल होती है, उसमें कोई आपका हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन पब्लिक यस इंडस्ट्रीज मैम। जनरली कंट्री की इंडस्ट्रीज होती है, उसमें सबका स्टेक होता है क्योंकि वो सब लोगों के टैक्स के पैसे से बनी होती है। और जॉइंट ओनरशिप में कुछ स्टेक यानी कुछ परसेंटेज कंपनी का होता है, प्राइवेट लोगों का होता है, और कुछ मैम और कुछ परसेंटेज परसेंटेज गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का होता है। उसी तरह अगला जो क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज का, वो है रॉ मटेरियल के बेसिस पर, यानी कौन सी इंडस्ट्री किस तरह का रॉ मटेरियल यूज करती है। तो जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट को यूज करती है, जैसे व्हीट, राइस, शुगर केन, उनको बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, करेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें जैम बनता है, टोमेटो जैम, तो कौन सी इंडस्ट्री हुई, एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड, क्योंकि उसमें जो इनपुट यूज होता है, यानी जिस चीज का आप सामान बनाते हो, वो रॉ मटेरियल आपको एग्रीकल्चर से मिल रहा है, करेक्ट। उसी तरह अगर कोई बोलेगा कि मेरी एक ऐसी इंडस्ट्री है, मेरी एक ऐसी फैक्ट्री, उसमें फिश, कैंड जो फिश मीट होता है वो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, तो किस में आएगी, मरीन बेस्ड में। यानी मरीन मरीन बेस्ड। बेस्ड वो इंडस्ट्री है जिसमें जो एक्वा यानी जो मरीन वाटर होता है, यानी जो वाटर के अंदर की चीजें होती है, वो उसमें रॉ मटेरियल की तरह यूज होती है। फिश, वहां पे जानवर, वहां के एल्गी है ना, तो वाटर, मरीन कल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है उसमें मरीन वाला इनपुट या रॉ मटेरियल यूज होता है। उसी तरह अगर मेरा कोल और स्टील का प्लांट है तो वो कौन सी हुई, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी जमीन से मैं खोद के मिनरल निकालता हूँ, आयरन, स्टील, और इन सब से अगर मैं बर्तन बना रहा हूँ, या मैं एसी बना रहा हूँ, या मैं टीवी बना रहा हूँ, तो वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गई ना, क्योंकि मैं उसमें कोल, मिनरल्स का यूज कर रहा हूँ, करेक्ट। तो जो इंडस्ट्री सिलिकॉन चिप जैसे बनती है ना, सोलर पावर पैनल बनते हैं, कौन सी इंडस्ट्री है ये, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि ये जमीन से मिनरल्स को निकालते हैं और मिनरल से बनाते हैं पैनल्स, करेक्ट, समझ रहे हो? यस मैम। उसी तरह जिस इंडस्ट्रीज में मैं टिम्बर, बैम्बू, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स का यूज करूंगा, लकड़ियों का, तो उसको क्या बोलूंगा, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। यानी रॉ मटेरियल कौन सी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो आप अपनी इंडस्ट्री में, उस बेसिस पर यूज होती है, आपकी इंडस्ट्री को डिफाइन किया जाएगा। तो अगर मैं एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स है, यानी मैं क्रॉप्स वगैरह को यूज करता हूँ अपनी इंडस्ट्री में, तो मेरी इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड हो जाएगी, क्योंकि मैं उनको यूज करके कुछ काम करता हूँ। अगर मैं मरीन प्रोडक्ट्स को, फिश को, या और मरीन में पाए जाने वाले मिनरल्स को मैं यूज कर रहा हूँ, उनके आउटपुट को यूज कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा ये मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज है, करेक्ट। अगर मैं जमीन के मिनरल्स को यूज कर रहा हूँ, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कोल है, पेट्रोलियम है, तो इन्हें मैं बोलूंगी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि ये मैंने माइनिंग करके जो मिनरल्स निकाले उससे मैं यूज करता हूँ। अगला है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, यानी अगर मैं जंगलों का यूज कर रहा हूँ, जिसमें बैम्बू, टिम्बर और भी तरह के, जैसे वुड इंडस्ट्री है, वो भी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, करेक्ट, क्योंकि उसमें से आप लकड़ी का यूज करके वुड पल्प बनाते हैं, फिर पेपर बनाते हैं, समझ रहे हो? यस मैम। तो बोलते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है, ओनरशिप से पहले भी यहाँ पे दिखाया है इन्होंने।
तो मिनरल बेस्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल, जैसे फूड प्रोसेसिंग है, जैम जेली वाली, वेजिटेबल ऑयल बनाने वाली, कॉटन टेक्सटाइल वाली, ये एग्जाम्पल है। तो आपका होमवर्क है इन सब के एग्जाम्पल आपको लिख के लाने हैं। ये ब्लू में सब पढ़ लिख रहे हैं, आपको ये रॉ मटेरियल के बेसिस पे पूरा पढ़ना है और जो जो मैंने बोला है उसके एग्जाम्पल सबके लिख के लाने हैं। टेबल मैंने बना दिया है, करेक्ट। उसी तरह जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो इंडस्ट्रीज है जो मिनरल्स को यूज करती है, ठीक है, जैसे आयरन इंडस्ट्रीज है, और उसी तरह से हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज, मटेरियल, रेलवे के जो कोचेस बनते हैं वो भी आयरन से बनते हैं, करेक्ट। तो आपको इनके भी एग्जाम्पल, तो हर एक चीज के आपको टू थ्री एग्जाम्पल्स लिख के लाने के। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या आएगा, तो क्या आएगा, फूड प्रोसेसिंग, जैम, जेली, शुगर केन, शुगर बनाने वाला है ना, वेजिटेबल ऑयल बनाने वाली, कपड़े बनाने वाली, ये सब इंडस्ट्रीज एग्रो यानी एग्रीकल्चर को यूज करती है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन है, आयरन के बने प्रोडक्ट्स जैसे कि हैवी मशीनरी, क्रेन है ना, उसके अलावा रेलवे के कोचेस, प्लेटफॉर्म्स, पटरियां जो बनती है रेलवे में है ना, ट्रैक्स जिसमें ट्रेन चलती है, वो सब आयरन के बने होते हैं। तो आयरन की जहाँ जिन जिन इंडस्ट्रीज में आयरन की बनी चीजों का यूज करते हैं उन्हें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोलेंगे। आयरन का, कोल का और भी कई सारे मिनरल्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं आयरन ही हो। उसके अलावा मरीन बेस्ड इंडस्ट्री यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशंस, करेक्ट। तो मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती है जो लोग सी और ओशन के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जैसे कि फिश ऑयल का जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं या फिश के मीट का एक्सपोर्ट करते हैं। उसी तरह फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को यूटिलाइज करती है, जैसे कि पल्प इंडस्ट्री जो पेपर में यूज होती है, मैंने भी बताया। फार्मास्यूटिकल्स में भी फॉरेस्ट के मेडिसिनल प्लांट्स का यूज होता है, करेक्ट। फॉरेस्ट में जो मेडिसिन वाले प्लांट पाए जाते हैं उनमें भी यूज होता है। और उसके अलावा फर्नीचर में यूज होता है, बिल्डिंग बनाने में यूज होता है। कर लोगे एग्जाम्पल। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगली जो इंडस्ट्रीज होती है वो होती है साइज के बेसिस पे, ठीक है। तो रेफर टू द अमाउंट, अब साइज के बेस पे कैसे डिसाइड होती है, कितना पैसा, अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कितना पैसा उस इंडस्ट्री में आपको लगा है, कितने लोग वहां पर काम करते हैं और कितना प्रोडक्शन आप उसमें करते हैं, उसी पे डिसाइड होती है आपकी साइज। साइज तीन तरह का होता है, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तब बोलेंगे जब उसमें आपको 25 लाख से कम का पैसा लगा हो, ठीक है। उसके ऊपर का पैसा अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उसको मिडिल स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो तीन तरह की होती है, ठीक है। जो जो घर में लोग काम करते हैं, कॉटेज और हाउस होल्ड, उसको स्मॉल स्केल में रखा जाता है, यानी सबसे जो छोटी लेवल की इंडस्ट्रीज होती है उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जनरली गांव में लोग जो घरों में रहते हैं, जिसमें लोग हाथ से काम करते हैं, है ना, जिसमें लोग बास्केट वगैरह बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट वाले मटेरियल बनाते हैं, उनको स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री बोला जाता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो है जिसमें आप नॉर्मली बहुत छोटे लेवल पर आप काम करते हैं, बहुत ज्यादा लोग आपके घरों में काम नहीं करते। मोस्टली इन इंडस्ट्रीज में घर के ही लोग काम करते हैं। मान लो किसी के घर में सब लोग बास्केट ही बनाते चले आ रहे हैं ना जन्मों से, उनका कल्चर ही बास्केट बनाने का है, तो उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास ज्यादा पैसे भी नहीं होते क्योंकि ये लोग घरों में ही काम करते हैं जनरली, और ये लोग हाथ से ही मैक्सिमम काम करते हैं। टेक्नोलॉजी भी इनके पास ज्यादा नहीं होती है, तो इसीलिए इनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। उसके अलावा जो दूसरी इंडस्ट्रीज होती है वो होती है मिडिल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम लेवल जिनको बोलते हैं, मीडियम लेवल। मीडियम लेवल पे स्मॉल स्केल से ज्यादा इंडस्ट्रीज होती है, इनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी होती है, ज्यादा नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो एम्प्लॉयड होते हैं, है कि नहीं। जैसे कि सिल्क आप बोल सकते हो, सिल्क एक तरह का है ना। सिल्क यानी क्लोथ बनाने की जो इंडस्ट्रीज होती है वो मीडियम इंडस्ट्रीज है ना। और उसके बाद आपकी आती है जैम जेली, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है, जो गांव में होती है, जैम जेली बनाना, पिकल्स बनाने का, ये सब भी स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में आती है। मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में ऑटो, टेम्पो, ये सब भी बनती है। फिर आती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल का इंडस्ट्री का एग्जांपल बताओ। मैम जो कार्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं। करेक्ट। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो है जो लोग हैवी आइटम बनाते हैं, जैसे कि कितनी सारी कार आ रही है ना, नेक्सॉन है, आपका जैगवार है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, ये सब कार और ऑटोमोबाइल का जो मैन्युफैक्चर करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी, क्रेन का मैन्युफैक्चर जो करते हैं। और रिलायंस, टाटा जो बड़े लेवल पे काम करते हैं, जिनके जिनके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं और बहुत सारा पैसा होता है और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती है, उनको बोलते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। समझ गए। तो आराम से आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। आपको स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल, इन तीनों के भी एग्जाम्पल दो दो लिख करके लाने हैं।
तो मैंने जो टेबल बनवाई है उस टेबल में आपको एग्जाम्पल लिख के लाने हैं। उसी तरह ओनरशिप में भी कितने तरह की होती है। प्राइवेट ओनरशिप जिसको नॉर्मल लोग, हमारे तुम्हारे जैसे लोग जिनको ओन करते हैं। फिर होती है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट ओन करती है, जिसका नाम है एग्जांपल है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये दो एग्जांपल हैं पब्लिक इंडस्ट्रीज के। फिर होती है जॉइंट इंडस्ट्रीज जो ओन्ड और ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसमें दोनों लोग कंबाइंड होकर काम करते हैं। स्टेट का मतलब कंट्री भी और यानी गवर्नमेंट भी, और दूसरा लोग भी। तो जॉइंट ओनरशिप मतलब जिसमें प्राइवेट लोग भी ओनर है और गवर्नमेंट भी ओनर है। इनके एग्जाम्पल क्या है, मारुति उद्योग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन होती है, जिसको बहुत सारे सप्लायर्स मिलकर के ओन करते हैं। जैसे मिल्क में है आनंद मिल्क, अमूल है ना, अमूल का सबने नाम सुना है, अमूल मिल्क आता है। तो अमूल मिल्क बेसिकली एक कोऑपरेटिव है जिसमें ढेर सारे फार्मर जुड़े हुए, वो लोग अपना अपना मिल्क ला करके अमूल को देते हैं और पूरा मिल्क अमूल के पैकेट के नाम से बेचा जाता है। तो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज वो होती है जो ढेर सारे, जिसमें प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स कोऑपरेटिव के मेंबर होते हैं। सब लोग अपना अपना प्रोडक्ट वहां ला के देते हैं, लेकिन वो एक कोऑपरेटिव ब्रांड के नाम से जाना जाता है। तो अमूल ब्रांड में जरूरी नहीं है कि एक ही गाय का दूध है हर पैकेट में, करेक्ट। एक ही गाय इतना दूध नहीं दे सकती कि पूरे इंडिया में जाए, लेकिन वो हर एक पैकेट के ऊपर अमूल जरूर लिखा होता है। तो बेसिकली बहुत सारे फार्मर्स या जो एनिमल्स पालते हैं वो उसके मेंबर है, और सब लोग अपने अपने एनिमल्स का मिल्क वहाँ पे सप्लाई करते हैं, और सबके मिल्क को अमूल के नाम से बेचा जाता है। तो अमूल वाले उसे टेस्टिफाई करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं जब दूध बढ़िया है तो वो उसे अपना ब्रांड नेम से बेचते हैं। हाँ खुशी। मैम मेरे को रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में एक डाउट है कि मैम जो जो वाईफाई वगैरह कंट्रोल करते हैं, या मैम जो सिग्नल्स कनेक्ट करते हैं, इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज होती हैं मैम, वो किस में आएगा रॉ मटेरियल कैटेगरी में? आईटी या जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है वो किसी में नहीं आती है, वो मीडिया में आती है। उसका कोई रॉ मटेरियल नहीं है। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज बोलते हैं उसको, ठीक है। जो आजकल चल रही है आईसीटी, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो अलग एक इंडस्ट्री है। रॉ मटेरियल का मतलब जो हाथ में छू सको, तो वो सर्विसेज का पार्ट है, वो मैन्युफैक्चरिंग का जनरली पार्ट नहीं है। समझ गए जो आप बोल रहे हो। हम लोग तीन तरह की इंडस्ट्रीज होती है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। हम केवल सेकेंडरी डिस्कस कर रहे हैं कि सेकेंडरी किस किस कितने रॉ मटेरियल के बेसिस पर हो सकती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग किस किस चीज से की जा सकती है। सर्विसेज में तो आ ही जाएगा ना, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, टीचिंग, लॉयर, वो तो टर्शियरी सेक्टर है। और प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है रॉ मटेरियल केवल लेना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितने बेसिस पे डिवाइड हो सकती है, तो इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल जो जो चीजों से यूज होता है उस बेसिस पर डिवाइड हो सकती है, जितने में वो लिखा हुआ है। तो इंडस्ट्रीज में जहां जहां सामान बनता है, सर्विसेज तो कहीं भी दे सकते हैं, फोन कॉल, टेलीफोन, इन सब में कोई रॉ मटेरियल थोड़ी लगता है, वो तो टर्शरी का एग्जाम्पल है। जिन चीजों को बनाने में रॉ मटेरियल लगता है उनकी बात की जा रही है कि कौन कौन से रॉ मटेरियल के बेसिस पर वो डिसाइड हो सकती है। तो बेसिकली हम लोग केवल इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं, ना तो प्राइमरी पढ़ रहे हैं ना टर्शरी पढ़ रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल है, तो मैन्युफैक्चरिंग के एग्जाम्पल में ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल मैंने इतने सारे लिखा है। कर लोगे सबके, आपको एक यस मैम। एग्जाम्पल करके लाना है। हाँ अक्षिता क्या पूछ रहे थे आप? मैम आई वाज आस्किंग दैट कि मेडिकल किस में आता है रॉ मटेरियल में? मेडिकल कहाँ आता है रॉ, अभी तो बताया वो टर्शरी का पार्ट है यस ना, मैम, सेकेंडरी। दैट्स व्हाट सेकेंडरी सेक्टर अभी हम पढ़ रहे हैं, टर्शरी सेक्टर पढ़ ही नहीं रहे, हम केवल इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं। देखो चैप्टर का नाम ही इंडस्ट्रीज है। अगर तुम लोगों ने 8th में पढ़ा होगा तो यू वुड नो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो टर्शरी में क्या आता है, बैंकिंग, टीचिंग, लॉयर, मेडिसिन, डॉक्टर, है ना। जो चीजों में कोई रॉ मटेरियल नहीं लगता, हम केवल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर आपको कोई रॉ मटेरियल थोड़ी, कोई सामान थोड़ी ना देता है, डॉक्टर तो आपका इलाज करता है क्योंकि उसको नॉलेज है, करेक्ट। तो हम पढ़ रहे हैं केवल इंडस्ट्रीज जो कि किस में आती है, सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी मैन्युफैक्चरिंग में, यानी प्राइमरी और टर्शरी तो हम पढ़ ही नहीं रहे। तो हम मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं, जो जिन चीजों से सामान बनता है केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं। सबको पता है ना मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। यस। यस मैम। तो हम इसमें केवल ये पढ़ेंगे वो चीजें जिनसे हम जिनका हम रॉ मटेरियल यूज करके जिन सामान को हम बना सकते हैं, जिसमें सामान हम बनाते हैं, यूज करने वाले सामान, उनको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी है एग्रीकल्चर, केवल खेती करना या माइनिंग करना।
और टर्शरी है यही टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इंजीनियर, डॉक्टर, तो वो सब हम नहीं पढ़ रहे, हम केवल और केवल सेकेंडरी सेक्टर पढ़ रहे हैं, यानी इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, इन तीनों में। तो प्राइमरी और टर्शरी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम केवल बीच वाला जिसको मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं, उसी को इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं, और इसी को सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं, करेक्ट, वो पढ़ रहे हैं। मैम आई थिंक प्राइमरी हम इससे नहीं पढ़ लिया था। क्या बोल रहे हो बेटा? यस मैम, टर्शरी मैम प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में सपोर्ट करता है मैम। प्राइमरी जो होता है मैम फार्मर की फैमिली की नीड्स के लिए होती है, और सेकेंडरी में जो रॉ सेकेंडरी में मटेरियल हम उनका प्रोसेस होता है। मोस्टली चीजों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वही पढ़ रहे हैं यहाँ पर। यस प्राइमरी मैम, तो केवल अपने खाने के लिए मैम वो लोग हमने उगाते हैं। एग्रीकल्चर पढ़ा तो था हैं? मैम, वो हमने एग्रीकल्चर पढ़ तो लिया था। पिछले वाले में? मैम यस मैम, वो हाँ प्राइमरी हाँ, को तो कह सकते हैं। हाँ हाँ, प्राइमरी में का मतलब होता है खेती करना और केवल अपने खाने के लिए यूज करना, दैट इज प्राइमरी एग्रीकल्चर। यस मैम, उसकी डेफिनेशन नहीं थी मैम, इन विच इट इज फॉर ओनली फार्मर एंड इट्स फैमिली नीड्स। वो सबसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बेटा, वो प्राइमरी की डेफिनेशन नहीं है। प्राइमरी सेक्टर का केवल इतना डेफिनेशन है कि हमको अर्थ से जो भी चीजें मिल रही है हम उन्हें एज इट इज यूज कर रहे हैं, उसमें हम कुछ नया वैल्यू एडिशन नहीं करते, उसको उसका यूज करके कुछ नया नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल, हमने गेहूं उगाया तो हम बस उसका आटा रोटी खा लेंगे ना, वो प्राइमरी में आ जाएगा। उसका यूज करके केक बनाओगे, बिस्किट बनाओगे, तो वो तो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा ना। तो प्राइमरी में हम रॉ मटेरियल को एज इट इज यूज करते हैं, उसको हम चेंज करके किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं करते। लेकिन इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं, प्राइमरी से जो हमें रॉ मटेरियल मिला उसे चेंज करके कुछ और बना देते हैं। प्राइमरी में हमको आयरन मिलेगा तो हम सीधा आयरन ही बेचेंगे, लेकिन सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या करते हैं, आयरन से कार बना के तब बेचते हैं। उसी तरह इंडस्ट्रीज में पल्प से पेपर बना के बेचते हैं। ये मैंने पढ़ाया है सब एग्रीकल्चर में, कि प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, आपको अर्थ ने जो जैसे दिया आपको वैसे ही उसे यूज करना है या वैसे ही पास करना है। सेकेंडरी एक्टिविटीज का मतलब होता है हमें जो भी चीजें मिली हम उनको यूज करके कोई नया आइटम बनाते हैं, करेक्ट। सोफा, टीवी, ये सब कैसे बनाया हमने, रॉ मटेरियल यूज करके, उसको चेंज करके तो बनाया। तो वही पढ़ रहे हैं हम यहाँ इंडस्ट्रीज में। और टर्शरी में तो हम कुछ बनाते नहीं, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैं प्रोवाइड कर रही हूँ टीचिंग, तो मैं कुछ बना थोड़ी ना रही हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज। तो इंटरनेट, टीचिंग, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब टर्शरी में आता है, ये इंडस्ट्रीज का पार्ट नहीं है। समझ गए? अरे समझ गए कि समझ गए? हम समझ। तो हम सेकेंडरी एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रॉ मटेरियल को यूज करके कोई नई चीज बनाते हैं। ये मैंने डेफिनेशन में भी लिखवाया है इसलिए स्टार्टिंग में, कि सेकेंडरी एक्टिविटीज का क्या मतलब है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज का मतलब है कि रॉ मटेरियल को चेंज करके और यूजफुल प्रोडक्ट में बना दिया। यानी अगर हम प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ रहे होते यहाँ पर, तो मैं केवल ये कहती कि बेटा आप क्रॉप कर लो, खेती कर लो, उसमें से जो गेहूं और वीट वगैरह, वीट और राइस जो आप उगाओगे वो हो गया प्राइमरी एक्टिविटी, उसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन उस वीट का यूज करके मैं बिस्किट बनाऊं, केक बनाऊं, उस वीट का यूज करके मैं दलिया बनाऊं और बहुत सारी चीजों को एक्सपोर्ट करूं दुनिया में, तो उसे मैं सेकेंडरी तो बोलूंगी, क्योंकि मैंने उसको चेंज कर दिया और चेंज करके मैंने उसको और यूजफुल आइटम बना दिया उसमें से, करेक्ट। तो इसीलिए हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं, ना प्राइमरी पढ़ रहे हैं ना टर्शरी पढ़ रहे हैं। कोई कंफ्यूज नहीं होना कि मैम आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, फिर बैंकिंग किसमें आएगा। अरे बैंकिंग पढ़ ही नहीं रहे, बैंकिंग टर्शरी में आता है, हम केवल सेकेंडरी पढ़ रहे हैं। अरे समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। केवल हम यस वो इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें रॉ मटेरियल का यूज करके हम कुछ नई चीज बनाते हैं। तो आपको इन सब के एग्जांपल्स लिख के लाने, जो मैंने चार्ट बनाया, और ये वाला एक बना के लाना है, ड्रॉ ओके मैम। 5.3 हो गया। यस मैम। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और फिर शुरुआत करेंगे आगे, ठीक है।